सुप्रभात दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के प्रश्नोत्तरी में हम प्रमुख लेख को उनके उपन्यासों की विषय वस्तु और उनके उपन्यासों के बारे में प्रमुख लेखकों के कथनों को देखने वाले हैं। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे वह प्रेम धन्य है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और यह उनके निबंध लोभ और प्रीति से लिया गया है। प्रश्न संख्या 2, शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? तो शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार भारतेंदु जी को माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, असुर सुंदरी नाटक के प्रणेता। तो असुर सुंदरी नाटक के प्रणेता उदय शंकर भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, देवताओं की छाया में चरवाहे रचना है। तो ये दोनों रचनाएं अश्क जी की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, किस कहानी का विश्वामित्र बसंती उपन्यास को कहा जाता है? तो राधा अनुराधा का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, चंद हसीनों की खतूत के प्रमुख पात्र हैं मुरारी और नरगिस और इसकी विषय वस्तु मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, मानस का हंस के पात्र हैं। तो मानस के हंस के पात्र क्रमशः बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर, मंगलू, वृंददास, शिवचरण वैद्य जी हैं। अगला प्रश्न है 7 नदियाँ एक समुंदर की विषय वस्तु क्या है? तो इस उपन्यास की विषय वस्तु आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्तरंजित क्रांति का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 10, जिंदगी नामा के पात्र। तो जिंदगी नामा के पात्र करम बीबी और सरफराज जी हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11, नहीं चाहिए हमें ऐसी अलमारी, घर का सारा फालतू सामान मेरे लिए, अपने लिए कैसा बढ़िया कमरा, कैसी बढ़िया अलमारी। तो यह कथन आपका बंटी से लिया गया है। अगला प्रश्न है महाभोज उपन्यास का कथानक। तो महाभोज उपन्यास का कथानक दलित की दयनीय स्थिति का वर्णन है। अगला प्रश्न है पंडित गोपाल राय गहमरी ने कहा है, प्रेमचंद चाहते थे भारत की शिक्षित स्त्रियां पारिवारिक बंधन में न पड़कर पुरुषों को देश सेवा के लिए प्रेरणा दे और स्वयं भी मैदान में आकर समाज की सेवा करें। प्रश्न संख्या 14, नगेंद्र का कथन है, प्रेमचंद के साहित्य का सर्वत्र शिव के समान है, सत्य और सुंदर शिव होकर आते हैं। उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी, अर्थ उनके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन था। प्रश्न संख्या 15, तमस उपन्यास में कितने दिन की कथा है? तो तमस उपन्यास में कुल 5 दिनों की कथा है। प्रश्न संख्या 16, आपका बंटी उपन्यास के पात्रों से संबंधित कथन। पहला कथन है, शकुन कॉलेज की प्रिंसिपल थी तथा वो बंटी की माँ थी। अगला, अजय शकुन का पति और अहम भाव से ग्रसित है। अगला है, फूफी शकुन की सेविका है जो अजय से घृणा करती है। प्रश्न संख्या 17, गोदान में ये पंक्ति कही गई है, जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाती है और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाए तो वह उल्टा बन जाती है। अगला कथन, गोदान के पात्र मिर्जा खुर्शीद की है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है। प्रश्न संख्या 19, मानस का हंस में वर्णन है। तो मानस के हंस में तुलसी के अंतर्गत द्वंद्व का वर्णन है, रत्नावली के त्याग का वर्णन है और तत्कालीन समाज की मन स्थिति का वर्णन है। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 20, मानस के हंस में रत्ना के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? तो उसने ज्योतिष विद्या का गहन अध्ययन किया है, वह वाक्पटुता थी, वह पतिव्रता नारी थी। प्रश्न संख्या 21, गोपाल राय का कथन है मानस के हंस को लेकर, उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव तर्कसंगत है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। प्रश्न संख्या 22, मानस का हंस किस शैली में लिखा गया है? तो मानस का हंस लखनवी शैली में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 23, मानस का हंस का अर्थ है मन से अलौकिक संपन्न पुरुष। प्रश्न संख्या 24, महाभोज के बारे में कहा गया है और उसकी प्रमुख पंक्ति है, अखबार पर किसी तरह की भी पाबंदी न हो, प्रजातंत्र की हत्या है यह।